बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों अलाइड इस्लामिक बैंक की जानिब से अलाइड इस्लामिक कार स्कीम का आगाज़ कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत तमाम पाकिस्तानी माहाना इंस्टॉलमेंट के ऊपर गाड़ी हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कौन कौन से लोग अलाइड इस्लामिक बैंक से गाड़ी ले सकते हैं, माहाना किस्त आपने कितनी जमा करवानी होगी, किन शर्त ज़वाबित के ऊपर आपको ये गाड़ी मिल सकती है, कौन कौन से शर्तें हैं जिनको आपने पूरा करना होगा। तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फराहम करने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आप एक चीज नोट कर लें, अलाइड बैंक की पाकिस्तान में दो तरह की ब्रांचें मौजूद हैं। एक तो कन्वेंशनल ब्रांचें हैं जिसमें सूद का लिमिट शामिल होता है, और दूसरी जो है इस्लामिक ब्रांचें हैं। तो अलाइड इस्लामिक बैंक की जानिब से इस्लामिक कार स्कीम का आगाज किया गया है। तो जब आपने गाड़ी के लिए अप्लाई करना है तो आपने अलाइड बैंक की इस्लामिक ब्रांच में जाके फार्म पुर करके जमा करवाना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज नोट कर लें, तीन तरह के लोग जो हैं वो गाड़ी ले सकते हैं अलाइड इस्लामिक बैंक से। नंबर 1 पे तनख्वाहदार लोग जो सरकारी मुलाजिम हैं या प्राइवेट मुलाजिम है वो गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पे जो बिजनेसमैन है वो गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 पे जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल लोग हैं वो भी गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज नोट कर लें, अगर तो आप न्यू गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपको न्यू गाड़ी भी मिल जाएगी महाना इंस्टॉलमेंट के ऊपर। अगर आप यूज में गाड़ी लेना चाहते हैं, इस्तेमाल शुदा गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। अगर आप न्यू गाड़ी लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको 7 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर मिलेगी। अगर आप यूज में गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपको 5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर मिलेगी। इसके बाद दोस्तों अगर आप यूज में गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा 3 साल जो है पुरानी होनी चाहिए। ठीक है, अभी 2022 चल रहा है तो जो गाड़ी आप यूज में लेंगे आप 20 मॉडल की ले सकते हैं, 2020 मॉडल की। ठीक है, मैच्योरिटी तक जो है आपकी गाड़ी जो है ज्यादा से ज्यादा 8 साल पुरानी होनी चाहिए। मैच्योरिटी का मतलब ये है कि अगर 2022 में आप यूज में गाड़ी लेते हैं तो आपको 2020 मॉडल की गाड़ी लेनी होगी, तब जाके जो है 27 साल में जाके जो है 2027 में जाके गाड़ी जो है उसकी मैच्योरिटी 8 साल तक बनेगी। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों ये चीज इस चीज के बाद यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने नोट करनी है। यहाँ पे उन्होंने कहा है अगर आप न्यू गाड़ी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपने 20% जो सिक्योरिटी है वो डिपॉजिट करवानी होगी। ठीक है, अगर आप यूज में गाड़ी लेंगे तो 30% सिक्योरिटी है वो आपने डिपॉजिट करवानी होगी। ठीक है, ये आपने फौरी पैसे देने होते हैं जब आपने अप्लाई करना है। ठीक है, जब आपकी दरख्वास्त जो उसको अप्रूवल मिल जाता है। इसके बाद क्विक प्रोसेसिंग होगी, इनका जो टाइम है वो बहुत ही जल्द जो है आपकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया जाता है। जो लोगों ने किसी भी बैंक से गाड़ी के लिए अप्लाई किया हुआ है उनके प्रोसेस का पता है। जब दोस्तों आप गाड़ी के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर्म भर करके जमा करवाते हैं, तो कोई बैंक ऐसे होते हैं वो 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी दरख्वास्त जो है उसको अप्रूवल दे देते हैं। कुछ बैंक ऐसे हैं वो 2 हफ्ते लगा देते हैं, कुछ बैंक ऐसे हैं जो 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी दरख्वास्त को अप्रूवल देते हैं, कुछ बैंक ऐसे हैं वो महीना भी लगा देते हैं। तो जैसे ही आपकी दरख्वास्त को अप्रूवल मिलता है, आपकी दरख्वास्त मंजूर होती है, इसके बाद दोस्तों आपकी गाड़ी के लिए अप्लाई किया जाता है। जब आपकी गाड़ी के लिए अप्लाई किया जाता है उसके बाद दोस्तों कुछ बैंक जो है 2 महीने के अंदर अंदर आप तक गाड़ी डिलीवर करते हैं, कुछ बैंक 1.5 महीने तक डिलीवर कर देते हैं। तो ये डिलीवरी टाइम भी आपको बैंक की जानिब से बता दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक और चीज आप नोट कर लें, अलाइड इस्लामिक बैंक जो है पाकिस्तान के 15 शहरों के अंदर इंस्टॉलमेंट के ऊपर गाड़ी दे रहा है। ठीक है, नंबर 1 पे लाहौर, नंबर 2 पे सरगोदा, नंबर 3 पे इस्लामाबाद, नंबर 4 पे मुल्तान, नंबर 5 पे कराची, नंबर 6 पे गुजरांवाला, नंबर 7 पे रावलपिंडी, नंबर 8 पे बहावलपुर, नंबर 9 पे हैदराबाद, नंबर 10 पे गुजरात, नंबर 11 पे फैसलाबाद, नंबर 12 पे सियालकोट, नंबर 13 पे पेशावर, नंबर 14 पे साहिवाल, नंबर 15 पे सक्खर। ये 15 तकरीबन बड़े शहर हैं। अगर आप इन शहरों में से किसी भी शहर में रहते हैं तो आप गाड़ी इंस्टॉलमेंट के ऊपर ले सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको अहलियत के मयार के बारे में बताता हूं, कौन कौन से लोग जो हैं गाड़ी ले सकते हैं और किन शरात ज़वाबित के ऊपर आपको गाड़ी मिलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जी तनख्वाहदार आदमी की। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं या प्राइवेट मुलाजिम हैं तो आपने 4 शर्तें पूरी करनी होगी, तब जाके आपको गाड़ी मिल सकती है। नंबर 1 पे शर्त ये है कि आपकी जो है जॉब है वो परमानेंट होनी चाहिए। ठीक है, परमानेंट स्टाफ में अगर आप हैं तो फिर गाड़ी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट का मतलब ये है अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आपकी रेगुलर जॉब होनी चाहिए, अगर आप प्राइवेट मुलाजिम हैं तब भी आपकी रेगुलर जॉब होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जॉब कर रहे हैं तो फिर आप गाड़ी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, नंबर 2 पे शर्त ये है कि आपको कम से कम 2 साल का अरसा गुजर चुका है जॉब करते हुए, तब आप गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे महाना तनख्वाह आपकी 40,000 रुपए तक होनी चाहिए। नंबर 4 पे अगर 6 महीने का रिलेशनशिप आपका
अलॉयड इस्लामिक बैंक के साथ है तो फिर आप गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब 6 महीने का रिलेशनशिप का मतलब ये है कि आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए अलॉयड इस्लामिक बैंक में। ठीक है, अगर आपका बैंक अकाउंट है और आपकी माहाना तनख्वाह इसी बैंक में आती है तब जाके आप गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बिजनेसमैन की बात करते हैं। अगर आपका ताल्लुक बिजनेसमैन तबके से है तो फिर आपने एक शर्त पूरी करनी होगी। शर्त यह है कि अगर आपका अलॉयड इस्लामिक बैंक में बैंक अकाउंट मौजूद है और आपकी 10 लाख रुपए तक अगर आपने बैलेंस मेंटेन किया हुआ है पिछले 12 महीने से अपने बैंक अकाउंट में तो फिर आप गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके मल्टीपल अकाउंट मौजूद हैं बैंक में, ठीक है, और सारे की अगर टोटल अमाउंट बनाएं 10 लाख रुपए तक है एवरेज बैलेंस पिछले 12 महीने से, तो फिर भी आप अहल हैं गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल की। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड तबके से हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड उन लोगों को कहा जाता है जिनका अपना ज़ाती कारोबार होता है, ज़ाती बिजनेस होता है। ठीक है, छोटा मोटा कारोबार। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो महाना इनकम आपकी 60,000 रुपये तक होनी चाहिए और मिनिमम 1 साल का आपका जो है रिलेशनशिप होना चाहिए अलॉयड बैंक के साथ। ठीक है, अगर आपका किसी और बैंक में बैंक अकाउंट है अलॉयड बैंक के अलावा HBL बैंक में, बैंक अल-फलाह में, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक में, नेशनल बैंक में, किसी भी बैंक में, और आपको 2 साल का अरसा गुजर चुका है बैंक अकाउंट यूज़ करते हुए, तो फिर भी आप गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अलॉयड बैंक से आप गाड़ी ले सकते हैं। अब दोस्तों मेन चीज़ की तरफ आते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे जब आपने गाड़ी के लिए अप्लाई करना है। नंबर 1 पे शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपको चाहिए होगी, नंबर 2 पे ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए होगा, नंबर 3 पे 2 तस्वीरें आपको चाहिए होंगी, नंबर 4 पे सैलरी स्लिप आपको चाहिए होगी या फिर एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, नंबर 5 पे 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगा, अगर आप बिजनेसमैन है तो 1 साल का बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगा। इसके बाद जी यहाँ पे लिखा है जी कॉपी ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे इन केस अगर आप यूज गाड़ी ले रहे हैं तो। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा है जी फार्म आपने मुकम्मल पर करना होगा और उसके ऊपर आपने अपने सिग्नेचर करने होंगे, साइन करने होंगे। ठीक है, क्योंकि फार्म के ऊपर सारी टर्म्स एंड कंडीशन उन्हें लिखी होती है, जो आपका बैंक के साथ एग्रीमेंट होता है वो सारी शर्त ज़वाबित फार्म के ऊपर लिखी होती हैं, तो आपने उनको पढ़ने के बाद उसके ऊपर साइन करने होंगे। बैंक को आपने बताना होगा जी मैंने सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ली हैं। ठीक है, फिर आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर चीज़ के जो भी बैंक के साथ एग्रीमेंट में लिखी होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जी इन्होंने फार्म दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी इसको ओपन किया हुआ है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू डाउनलोड फार्म, तो आपके सामने ये फार्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वो फार्म है, ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है अलॉयड इस्लामिक कार इजरा। ठीक है, तो अगर आप गाड़ी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये वो फार्म है जिसको आपने मुकम्मल तौर पर पुर करके जमा करवाना होता है। ठीक है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, राइट साइड पे आइकन दिया हुआ है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड करें और इसको मुकम्मल पुर करके इसके साथ आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे और इसके बाद आप गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसका प्रिंट निकलवाना चाहें तो वो भी आप निकलवा सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल फार्म आपको चाहिए होता है बैंक का, तो आप इसको डाउनलोड ही कर लें और इसका रंगीन जो फार्म है जिस शक्ल में आपको नज़र आ रहा है इसी शक्ल में आपने इसका प्रिंट निकलवा लेना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मेन चीज़ की तरफ आते हैं कि आपकी माहाना इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, क्योंकि अलॉयड बैंक आपको ये हक देता है कि जितनी महंगी चाहें आप गाड़ी ले सकते हैं और ये डिपेंड भी करता है आपकी माहाना जो है इनकम के ऊपर। जितनी आपकी माहाना इनकम ज़्यादा होगी उतनी महंगी गाड़ी जो है आप ले सकते हैं अलॉयड बैंक से। जितनी आपकी माहाना इनकम कम होगी उस हिसाब से फिर आपको जो है सस्ती गाड़ी ही लेना पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सस्ती गाड़ी लेना चाहते हैं या महंगी गाड़ी लेना चाहते हैं। इसके बाद माहाना इंस्टॉलमेंट अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ के ये भी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है। सबसे पहले नंबर पे पूछा जा रहा है जी आप कौन सी गाड़ी लेना चाहते हैं, किस मॉडल की लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे टोयोटा गाड़ी का आपको ऑप्शन दिया हुआ है, DFSK की ऑप्शन आपको दी हुई है, यूनाइटेड ब्रेवो आप ले सकते हैं, इसके अलावा प्रोटून कंपनी गाड़ी आप ले सकते हैं, हुंडई कंपनी की, किया कंपनी गाड़ी आप ले सकते हैं, इसके अलावा जी टोयोटा कंपनी की गाड़ी आप ले सकते हैं, होंडा के मुख्तलिफ मॉडल जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, सुजुकी कंपनी की गाड़ी आप इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर ले सकते हैं। ठीक है, तो नीचे दिया हुआ है जी सुजुकी आल्टो VX है, मैं इसको ओपन करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बता दिया जी इसकी टोटल कीमत इतनी है और इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे कह रहे हैं जी 20% आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी होगी। इसके बाद कौन से शहर से हैं, मैं कहता हूँ जी मैं लाहौर से हूँ। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे पूछ रहे हैं जी कितने महीने की इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आप गाड़ी लेना चाहते हैं, तो मैं 7 साल को क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे देखें तो यहाँ पे इन्होंने माहाना इंस्टॉलमेंट निकाल कर रख दी 20,272 रुपये माहाना किस्त बनती है। 20% ये हमसे प्रॉफिट रेट ले रहे हैं। प्रॉफिट रेट का मतलब है सूद,
عام زبان میں ہم اس کو سود بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو مارک اپ بھی بولتے ہیں، اس کو انٹرسٹ ریٹ بھی بولتے ہیں، اس کو پروفٹ ریٹ بھی بولتے ہیں، اس کو سروس چارجز بھی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں۔ بیسیکلی سروس چارجز میں شامل نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی بینک اس کو، کچھ بینک ایسے ہیں جو اس کو سروس چارجز کا نام دے دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ ساری تفصیلات دوستوں میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کن شرط ضوابط کے اوپر آپ کو یہ گاڑی ملے گی، ماہانہ انسٹالمنٹ آپ کو کتنی بنے گی، ساری تفصیلات میں نے کوشش کی ہے کہ ایک ہی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا سکوں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیوز چینل کو فوری طور پہ سبسکرائب کر لیں۔